सबसे पहले बधाई आपको इस शानदार जीत के लिए और दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी। तो शिवराज जी, जनता ने तो आपको बम्पर गिफ्ट दे दिया दीपावली पर, आप क्या रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं जनता को मध्य प्रदेश की? हाँ, गिफ्ट सबसे बड़ी बात यह कि गिफ्ट बम्पर है, और बम्पर इसलिए है कि पहले हम जो सीटें कोई 230 से अगर हम जीते थे सुभाष राय की, तो वो हम 30,000 से ज्यादा वोट से जीत गए। अगर 2,000-2,500 से सावेर जीते थे तो वो 58,000 वोट से जीत गए। अगर 10,000 वोट से सांची जीते थे तो वो 63,859 वोट से जीत गए। जो दिया है बहुत बम्पर दिया है, और 10% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से मिला है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है, तब जबकि ये सारी की सारी सीटें जीती हुई कांग्रेस की थी। मैं जनता का हृदय से इसके लिए आभारी हूं। लेकिन इमरती देवी की सीट हार गए, जिसपे आप लोगों ने इतना बड़ा विषय बनाया, जिसपे आप लोगों ने सीधे सीधे तौर पर अस्मिता का सवाल बनाया, वो क्यों चली गई हाथ से? जो हम हारे वो बहुत कम मार्जिन से हारे, और जो जीते बहुत बम्पर वोटों से जीते। सारे परिणाम आपके सामने हैं। ये जनता को भारतीय जनता जनता पार्टी को आशीर्वाद है। और सचमुच में मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी की जीत केवल मध्य प्रदेश में नहीं हुई है। इस समय अगर आप देखेंगे, एनडीए ने शानदार सफलता बिहार में प्राप्त की है, गुजरात में हमने क्लीन स्वीप किया है, उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीते हैं, तेलंगाना में हमको शानदार सफलता मिली है, मणिपुर में हम 4 सीटें जीत गए, केवल 1 नहीं जीत पाए। सच बात यह है कि हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, देश उनके पीछे खड़ा है, जनता उनमें विश्वास रखती है, और सचमुच तो यह है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। उनके पीछे सच में आज पूरा देश खड़ा आज सारा देश खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिलती है। ये बीजेपी के प्रति जनता का विश्वास है। और दूसरी तरफ हम कहें तो कांग्रेस लगातार रसातल की ओर जा रही है। बड़े बड़े दावे किए, ये कर्जा माफ कर दिया, ये फ्री में दे दिया। सच ये है कि विकास के सारे काम इन्हें ठप कर दिए। मेरे समय की पहले की भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया। जनता का, जनप्रतिनिधियों का कहीं सम्मान नहीं था, और समस्याओं के निराकरण का तो कोई सवाल नहीं था। तो जनता मन बना के बैठी थी, ये कहते रहे गद्दार गद्दार गद्दार, लेकिन जनता ने एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को दिला दी। लेकिन शिवराज जी, जब नरेंद्र मोदी जी का नाम भी था, शिवराज सिंह चौहान का काम भी था, आपके साथ जनता का इतने वर्षों का लगाव भी था, उसके बाद भी आपको इतना खून पसीना एक करना पड़ा उपचुनाव में, इतना पसीना बहाना पड़ा, इतना मजबूत था क्या विपक्ष? देखिए, हम तो हर चुनाव को और रोड शो किए, हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, तो उसमें खून पसीना क्या, जनता के बीच गए, अपनी बात हमने रखी, और जो जनता के बीच हमने रखा वो जनता ने सुना, हम पे भरोसा किया, विश्वास किया, और हमको शानदार सफलता दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, इसमें कोई दो मत नहीं है, कि जबरदस्त परिश्रम किया। और एक बात और जनता ने सिद्ध कर दी, आरोप लगाए गए थे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर, कई तरह के घटिया आरोप लगाए गए उन पे। उनकी टीम जो कांग्रेस छोड़ के आई थी, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उस सरकार को गिराने का उन्होंने फैसला किया। उस फैसले पे मध्य प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कांग्रेस की सरकार को गिरा के, क्योंकि ये सरकार अगर 5 साल रहती तो मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर देती। अब आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र कर दिया है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जनता ने एक्सेप्टेंस दे दिया, आप खुद कह रहे हैं, बीजेपी के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो एक्सेप्टेंस मिल गई जो कांग्रेस में उनकी थी? वो राहुल गांधी के बहुत करीबी, बहुत नजदीकी कहे जाते थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और विचार पर आधारित संगठन है। हर एक कार्यकर्ता का समान महत्व है।
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अत्यंत लोकप्रिय नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हृदय से स्वीकार किया है।